Hello students, welcome to this new video of chapter Surface Area and Volume of Class 10th। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 के ठीक पहले के एग्जाम्पल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। शांता एक इंडस्ट्री को चला रही है एक शेड के अंदर, और आगे दिया हुआ है कि जो शेड है वो क्यूबॉइड के शेप का है और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। राइट, ये फिगर से पता चल रहा है कि नीचे एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर है। राइट, इसके बाद डायमेंशंस दिए गए हैं। डायमेंशन दिया है 7 मीटर इंटू 15 मीटर। जब यहाँ पे इंटू दिया रहे ना तो समझ जाया करो पहला वाला लेंथ है और दूसरा वाला ब्रेथ है। तो 7 मीटर बाय 15 मीटर, यहाँ पे देखो ये 7 दिया हुआ है और ये 15, ये पार्ट 7 और ये पार्ट इज 15 मीटर। इसके अलावा इसकी हाइट दी गई है। हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइडल पोर्शन का, कितना दिया है? 8 मीटर। राइट, पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। मतलब आपको ये बताना है कि इस शेड के अंदर कितना एयर आ सकता है। तो कितना एयर आ सकता है, दैट मीन्स इसके अंदर कितना वॉल्यूम है। उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली जो नीचे क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो। ऊपर सिलेंडर है, सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम निकालो और दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो। पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम दैट शेड कैन होल्ड, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में ऐड करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट सिलेंडर ये पूरा नहीं है, फिगर से पता चल रहा है सिलेंडर पूरा नहीं है, हाफ है। तो इसके वॉल्यूम को आप हाफ कर लेना। राइट, तो फिलहाल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज L टाइम्स B टाइम्स H प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन हाफ। तो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? दैट इज पाई R स्क्वायर H। राइट, तीनों को इंटू करो। लेंथ इज व्हाट? 7 टाइम्स 15, 7 टाइम्स 15 टाइम्स हाइट। हाइट कितना है? 8 प्लस हाफ, वैल्यू पुट करो पाई का 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस इज व्हाट? अगर आप यहां पे देखो, ये रहा सिलेंडर और ये सिलेंडर का क्या बनेगा? डायमीटर। तो डायमीटर हो गया 7, तो रेडियस क्या बनेगा? 7/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 इंटू हाइट। फिलहाल एक चीज को नोटिस करना, हाइट यहां पे किसकी है? सिलेंडर की है। हाइट यहां पे किसकी है? सिलेंडर की है, ना कि क्यूबॉइड की। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर ये रहा और सिलेंडर की हाइट आएगी 15। अगर ये पूरा होता तो कुछ इस तरह से सिलेंडर बनता और उस समय सिलेंडर की हाइट क्या बनेगी? दैट इज 15। ओके, तो यहां पे 15 पुट करते हैं और इसके बाद सिंपल सिंप्लीफाई है। 11 कटा 7 कटा वो आप कर लोगे। 7 टाइम्स 15 टाइम्स 8, दैट इज 840 प्लस 11 times 7, 77, 77 times 15, this will be 1155 by 4। इनको आप सॉल्व करो। 840 प्लस 225, 8 32.75, देन 840 में 288.75 आप ऐड करोगे तो दिस विल बी 1128.75 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम एयर का इस शेड के अंदर है। राइट, इसके बाद अब ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड इतना निकल चुका है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड। मान लेते हैं कि इस शेड के अंदर कुछ मशीन्स रखी हुई है और वो मशीन कितना ऑक्यूपाई करती है? 300 मीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर कुछ सामान है जो कि इतनी जगह ले लेता है। और केवल सामान ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, इसके साथ साथ इसके अंदर 20 लोग भी है। देयर आर 20 वर्कर्स और हर एक वर्कर इतनी स्पेस लेता है। ईच, हर एक वर्कर, अगर एक वर्कर इतनी जगह ले रहा है तो 20 वर्कर कितने लेंगे? सिंपली आप उसको 20 से इंटू कर दो। राइट, और चलो देखते हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी
मशीनरी कितना ऑक्यूपाई करती है? 300 मीटर क्यूब। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, वर्कर्स कितना ऑक्यूपाई करते हैं? वर्कर्स, एक वर्कर तो लेता है 0.08 इनटू, ऐसे कितने हैं? 20 है, 20 से आप इसको इनटू कर दो तो दिस विल बी 1.6 मीटर क्यूब। तो मतलब कुल मिला के मशीन इतनी जगह ले रही है और वर्कर्स इतनी जगह ले रहे हैं। तो कह रहा है देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो आखिर में शेड के अंदर एयर बची कितनी? तो एक शेड के अंदर कितनी एयर बची, इसको निकालने के लिए टोटल जितनी जगह जितना अंदर का स्पेस था उसमें से जो जो ऑक्यूपाई हुआ है उसको हटा दो। तो देयरफॉर एयर इन द शेड निकालने के लिए आप क्या करो, पूरे वॉल्यूम में से, मतलब 1128 पॉइंट क्या था 75, 1128.75 में से माइनस करा दो ये दोनों कंबाइंड, मतलब ये दोनों जगह भरी हुई है 300 में 1.6 ऐड करा के। तो दिस विल बी 1128.75 माइनस इनको ऐड करोगे तो दिस विल बी 301.6, और अगर इनको दोनों को माइनस किया जाए तो दिस विल बी 827.15। चेक करो सही है, ठीक है। तो इतनी स्पेस इसके अंदर बची है, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहता है? अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस। एक जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर को ग्लासेस में जूस दे रहा है, राइट। तो क्या कह रहा है? द इनर डायमीटर, मतलब ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, सिलेंडर शेप है और सिलेंडर शेप का डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या होगा? 5/2, मतलब कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ओके, फिलहाल क्या कह रहा है? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन। ये जो ग्लास है ना, इसमें हेमिस्फेयर ऐसे कुछ रेज्ड है, राइट। और कह रहा है हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है, इस ग्लास की अपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। समझते हैं क्या कह रहा है? एक्चुअली क्या है, मान लेते हैं कि आप किसी कहीं पे आप गए स्टॉल वगैरह पे जहां पे आपको जूस वगैरह दिया जा रहा था, राइट। और दूर से आप देखोगे तो आपको एक नॉर्मल सा ग्लास दिखेगा। वो ग्लास जो है कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का है। तो आपको दूर से देखने पे इसके अंदर हेमिस्फेरिकल कुछ उठा हुआ है ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको क्या दिखाई पड़ेगा? कि एक नॉर्मल सा सिलेंडर है। तो आपके हिसाब से अगर ये सिलेंडर है तो इसके अंदर जूस कितना आ सकता है? सिंपली आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दोगे, राइट। इसी को बोलते हैं अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट मतलब देखने में क्या लग रहा है कि उसके अंदर कितना जूस आ सकता है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दोगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई हो गया 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस इज 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट, हाइट ऑफ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इन लोग को आप सॉल्व करोगे तो फिलहाल इनको सॉल्व करने पे आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखने से लग रहा था कि इसके अंदर इतना जूस आ सकता है, बट क्या ये रियलिटी है? क्या ये इसके अंदर इतना जूस आ सकता है? नहीं। इसके अंदर कुछ हेमिस्फेरिकल रेज्ड है, हेमिस्फेरिकल जैसा कुछ उठा हुआ है। तो क्या करेंगे एक्चुअल में? इसके अंदर कितना जूस आ सकता है? तो इसके अंदर जो जूस आ सकता है वो केवल यहाँ पे होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना है? कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग CSA लगा रहे होते हैं, कुछ TSA लगा रहे होते हैं ना, और कुछ वॉल्यूम लगा रहे होते हैं। आप समझो मेरी बात को। अगर ये हेमिस्फेरिकल रेज्ड ना होता तो उस हेमिस्फेयर की जगह पे क्या होता? पूरा जूस होता। जूस केवल बाउंड्री पे नहीं होता, इसके पूरे अंदर तक जूस होता। मतलब जितना भी हेमिस्फेयर है उसके अंदर तक पूरा जूस होता। अंदर तक मतलब क्या? वॉल्यूम।
मतलब उसके वॉल्यूम में पूरा जूस होता तो उतना जूस नहीं आएगा, इस ग्लास के अंदर उतना जूस नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी, इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो निकालने के लिए आपको पूरे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तब पता चलेगा कि एक्चुअल उसके अंदर कितना आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो हमने निकाल रखा है पहले से ही, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब, रेडियस कितना है 5/2 मतलब 2.5 का क्यूब। ओके, इसके बाद ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और फिर दोनों को अगर 196 32 को माइनस करोगे तो दिस विल बी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, वो आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल कैपेसिटी इसके अंदर एक्चुअली में कितना आ सकता है। उसको निकालने के लिए आपने पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर दिया, हेमिस्फीयर को, राइट। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है, अ सॉलिड टॉय, एक कोई टॉय है, कौन से फॉर्म में है, हेमिस्फीयर है और सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन है। मतलब नीचे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है, राइट। कुछ इस तरह से देखो, जो अंदर वाला फिगर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है, राइट। फिर क्या कह रहा है, कोन की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, डायमीटर ऑफ द बेस, नीचे का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इस टॉय की वॉल्यूम निकालनी है। टॉय अंदर है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर ये पूरा टॉय है तो वॉल्यूम सिंपली ऊपर के कोन की वॉल्यूम निकालो, नीचे के हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालो और दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय ये हो जाएगा, इसको निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में ऐड कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। और दोनों ऐड करो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर का क्यूब, आर इज व्हाट, रेडियस, इसका डायमीटर 4 था तो 4 का आधा मतलब 2, तो रेडियस हो जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 1/3 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है वही 2 इंटू 2, रेडियस कोन का भी उतना ही है और इसकी हाइट, तो कोन की हाइट अलग से दी गई है 2। ओके, इसके बाद दोनों को सिंप्लीफाई कर दो आप, तो दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 3.14 कॉमन निकाल लो पहले, 3.14 दोनों के पास है और 2 दोनों के पास है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट में है, इतना कॉमन हो गया तो 2/3 बचा, प्लस इधर से इतना कॉमन तो बचा क्या 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 इंटू ये 2 to 4 4 to 8 हो गया है, और 8 इंटू इसका एलसीएम लोगे 2 + 1 3, 3/3 पूरा 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 3.14 इंटू 8, दिस विल बी 25.12
किस में दिया है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आ चुका है वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम निकल चुका है, राइट। इसके बाद क्या रहा है, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगर एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर ले इस टॉय को, मतलब एक सिलेंडर इस टॉय को हर तरफ से कवर अप कर ले, राइट। तो ऐसे में फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। आपको दोनों के वॉल्यूम का बीच का डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा और वॉल्यूम ऑफ टॉय तो हम निकाल ही चुके हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो एक काम करते निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप क्या जानते हो, देखो ये 4 था तो ये सा 2 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका रेडियस हो गया 2। देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पूरे इंटायर सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, तो दिस ये 2 था और यहाँ भी 2 आया, 2 + 2 ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 मतलब 4 सेंटीमीटर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, πr²h। तो πr² मतलब क्या, 3.14 इंटू सिलेंडर का रेडियस क्या है, वही सेम है जो उसका हेमिस्फेयर का था, 2 ही होगा। तो इंटू 2 और इसकी हाइट क्या बताई थी, 4। तो दिस इज 3.14 इंटू 16 और 3.14 को 16 से इंटू करोगे तो दिस विल बी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया, राइट। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। नाउ डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, इसको निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आपको माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, दोनों को माइनस कर लो। तो दिस विल बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है 50.24, तो 50.24 में से माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या था, 25.12, ये इसी का डबल है, आपको पता है। दोनों को माइनस करोगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।